मारूफ क्रिकेटर आसिफ अली की ज़िंदगी के कुछ मुश्किल तरीन लम्हात। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बाआसानी मिल सके। कौन है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आसिफ अली के नाम से वाकिफ़ नहीं, और जो नहीं भी था वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचों के बाद बहुत अच्छी तरह जान चुका है कि आसिफ अली कौन है। लेकिन आसिफ अली की ज़िंदगी में एक कठिन लम्हा ऐसा भी था जब इन्हें ये फैसला करना था कि इन्हें नौकरी करनी है या क्रिकेट खेलनी है। एक तरफ शौक़ था तो दूसरी तरफ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुलाजमत भी ज़रूरी थी। ये इन दिनों की बात है जब आसिफ अली फौंड्री में डिप्लोमा करने के बाद अपने अखराजात पूरे करने के लिए फैसलाबाद में लोहे की एक फैक्ट्री में क्वालिटी इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया करते थे। साथ ही क्रिकेट का शौक़ भी जारी था, लेकिन मुलाजमत की वजह से जिस दिन छुट्टी होती वो इसी दिन क्रिकेट खेल पाते। बकिया दिनों में वो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते थे क्योंकि फैक्ट्री से छुट्टी होने के बाद जब वो ग्राउंड में जाते तो प्रैक्टिस का वक्त ख़त्म हो चुका होता था। आसिफ अली बताते हैं, एक मरतबा मिसबा भाई ने वनडे टूर्नामेंट में खेलने के लिए मुझे सुई नॉर्दर्न गैस की टीम में मौका दिया। मैं अपनी फैक्ट्री के मालिक को बताए बगैर चला गया। जब एक माह बाद वापस आया तो उसने पूछा कि इतने दिन कहाँ गायब थे। मैंने बताया कि क्रिकेट खेलने गया था और इन्हें बताया कि मैं मिसबाह उल हक और मोहम्मद हफीज़ जैसे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर के साथ खेल कर आया हूँ। लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने मुझे कहा कि हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं, आप क्रिकेट खेल लो या फिर नौकरी कर लो। इन्होंने कहा कि मैंने मालिक से कहा कि मुझे सोचने के लिए एक दिन दे दें, फौरी तौर पर मुलाजमत से ना निकालें। फिर मैंने काफ़ी सोच विचार के फ़ैसला किया कि मैं क्रिकेट खेलूँगा। मैं ये सोच रहा था कि अगर मिसबा भाई ने मुझे सिलेक्ट किया है तो मुझ में कुछ टैलेंट है, तभी इन्होंने ऐसा किया होगा। अगले दिन आसिफ जब फैक्ट्री पहुँचे तो बकौल इनके मैंने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि जिस दिन मेरा मैच हो इस दिन मुझे छुट्टी दे दें और इस दिन की तनख्वाह भी ना दें, लेकिन वो ना माने, लिहाजा मैंने नौकरी छोड़ दी। इनके मुताबिक इसके बाद कुछ अरसे मैं टेप बॉल खेलकर पैसे कमाता रहा। कभी किसी ने 1000 रुपये दे दिए तो किसी ने 1500 रुपये। जिस बॉलर को हम रोकते थे इसको छक्के मारे। आसिफ अली के वालिद मोहम्मद सरवर अपने दौर में फ़ुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं, जबकि इनके दो बड़े भाई क्रिकेट खेलते रहे हैं। आसिफ अली के भाई मोहम्मद काशिफ का BBC उर्दू से बात करते हुए कहना था, मैं क्लब मैच खेलने जाता तो आसिफ मेरे साथ होता था। वो बहुत छोटा था और हर वक्त खेलने की ज़िद करता था, लेकिन छोटा होने की वजह से हम इसे नहीं खिलाते थे कि कहीं गेंद ना लग जाए। एक दिन टैप बॉल मैच में हमारा एक खिलाड़ी कम था, लिहाजा इसे खिलाना पड़ा और वो आखिरी बैट्समैन के तौर पर खेलने गया। हम चाहते थे कि वो आखिरी 2 गेंदें रोक ले ताकि अगले ओवर में दूसरे बैट्समैन को खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन आसिफ अली ने लगातार 2 छक्के मारकर मैच ही ख़त्म कर दिया। ये छक्के इसने इस बॉलर को मारे थे जिसे हम रोक कर खेला करते थे। इसे हिट मारना मुश्किल था। आसिफ अली को हमेशा से ही इसी तरह की जारहाना बैटिंग पसंद थी। काशिफ बताते हैं कि आसिफ अली हमेशा से सादा तबीयत के मालिक हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। फैसलाबाद में 2-3 लोग हैं जिन्होंने आसिफ अली की इब्तदाई दिनों में इनकी बहुत हौसला अफजाई की। लाइलपुर जिमखाना क्लब के शहबाज भट्टा और रेलवेज़ क्रिकेट के तारिक फरीद के अलावा एक साहब जो चाचा तकी के नाम से पहचाने जाते थे, इन लोगों ने आसिफ अली का बहुत साथ दिया। अपनी ही टीम का कोच इनसे परेशान था। लाहौर में मुकीम सहाफ़ी शहबाज अली का आसिफ अली से पुराना ताल्लुक़ रहा है और वही इन्हें क्लब क्रिकेट खिलाने फैसलाबाद से लाहौर लाए थे। इनका कहना था, ये 2010 की बात है, आसिफ अली से मैंने पूछा कि आप लाहौर में क्लब क्रिकेट खेलेंगे। वो मेरे कहने पर लाहौर आकर मेरे क्लब गोल्डन स्टार की तरफ से खेला करते थे और अपनी जारहाना बैटिंग के लिए मशहूर थे। हरीफ टीमें इनसे बहुत घबराती थी और ये मालूम करती थी कि आसिफ मैच खेल रहे हैं या नहीं। दरअसल वो आसिफ का सामना करने से कतराती थी। ये शहबाज अली ही थे जिनके कहने पर आसिफ अली को सैयद पेपर्स ने पैट्रन्स ट्रॉफी ग्रेड 2 के लिए अपनी टीम में शामिल किया था। एक दिन इनके कोच ने मुझसे शिकायत की कि ये आपने हमें कैसा बैट्समैन दे दिया है जो प्रैक्टिस में ही छक्के मार मार के रोज़ाना 5-6 गेंदें घुमा देता है। मिसबाह उल हक ने आसिफ में ऐसा क्या देखा? क्रिकेट के हलकों में ये बात सभी जानते हैं कि आसिफ अली को इनके कैरियर में मिसबाह उल हक ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया है और इन्हें मौका देते रहे हैं। खुद आसिफ अली भी इस बात का एतराफ़ करते हैं और हाल ही में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने ऐसा ही किया।
मिसबाह-उल हक ने बीबीसी उर्दू से बात करते हुए कहा, मुझे याद है कि फैसलाबाद रीजन के कोच साबिक टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद जूनियर ने एक दिन मुझसे कहा कि इस बासलाहियत बैट्समैन को आजमा कर देखो। मिसबाह-उल हक कहते हैं, आसिफ अली ने अपने पहले ही टी20 मैच में सेंचुरी बनाई थी। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो जहां की गेंद होती है वही शॉट खेलते हैं और इनके शॉट्स बाउंड्री क्लियर करते हुए दूर जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें अपनी दिफाई टेक्निक की वजह से मुश्किल पेश आ रही थी, चुनांचे इनका बैटिंग नंबर नीचे किया गया और ये तजुर्बा कामयाब रहा। पहले ही टी20 मैच में सेंचुरी। मिसबाह-उल हक ने जिस टी20 मैच का जिक्र किया है वो 24 जून 2011 को फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान इकबाल स्टेडियम में खेला गया था। आसिफ अली का ये टी20 डेब्यू मैच था जिसमें इन्होंने सिर्फ 59 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, जिसमें 7 छक्के और 9 चौके शामिल थे। इन्होंने ये इनिंग्स ऐसे वक्त में खेली थी जब मैच की पहली ही गेंद पर मोहम्मद हफीज़ आउट हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने आसिफ हुसैन के साथ सेंचुरी और मिसबाह-उल हक के साथ निस्फ सेंचुरी की शराकत कायम की थी। यही वो इनिंग्स थी जिसने मिसबाह-उल हक को बेहद मुतासिर किया था और इसके बाद वो इनकी सलाहियतों की गर्विदा हो गए थे। आसिफ अली पहली पाकिस्तान सुपर लीग से ही इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्ट्रेटजी मैनेजर हसन चीमा बताते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आसिफ अली की शमूलियत का मामला भी खासा दिलचस्प है। इमाद बट अनफिट हुए तो मिसबाह-उल हक ने हमसे कहा कि आसिफ अली को टीम में लेते हैं। वो आसिफ अली के सलाहियतों पर बहुत ज़्यादा एतमाद। इन्होंने इस सिलसिले में वसीम अकरम और डैन जोन्स को भी कायल किया। याद रहे कि आसिफ अली को पहले 2 सीज़न में महदूद मौक़े मिले थे, लेकिन इसके बाद इनके जौहर खुलना शुरू हुए। 2018 में पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ फ़ाइनल को कौन भूल सकता है, जिसमें इनके हसन अली को लगाए हुए लगातार 3 छक्कों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरी मरतबा चैम्पियन बना दिया था। इन्होंने सिर्फ 6 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 26 रन्स बनाए थे। इस सीज़न में इन्होंने मजमूई तौर पर 16 छक्के लगाए थे। अगले साल इनके छक्के मारने की आदत मज़ीद पुख्ता हो चुकी और इस PSL में इनके छक्कों की तादाद 26 थी। आसिफ अली के छक्कों से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने टी20 कैरियर में मजमूई तौर पर 245 छक्के लगा चुके हैं। वो टी20 मैचों में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले पाकिस्तानी बैट्समैनों में तीसरे नंबर पर हैं। इनसे ज़्यादा छक्के मारने वाले बैट्समैन शुएब मलिक 336 छक्के और शाहिद अफरीदी 252 छक्के शामिल हैं। आसिफ अली वो वक्त कभी नहीं भूल सकते जब इनकी 2 साला बेटी कैंसर में मुब्तला थी और इसे इलाज के लिए बैरून मुल्क भी ले जाया गया था। बाद अज़ा वो वफ़ात पा गई। आसिफ अली इन दिनों ज़बरदस्त ज़हनी दबाव में थे। इन्हें जब अपनी बेटी की बीमारी का पता चला तो इस वक्त वो कराची किंग्स के ख़िलाफ़ PSL का मैच खेल रहे थे, जिसमें इन्होंने सिर्फ 10 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्कों और 1 चौके की मदद से 24 रन्स बनाकर अपनी टीम को कामयाबी से हमकिनार किया था। इनकी बेटी की बीमारी पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच डीन जोन्स को बहुत अफसोस था और इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में तजवीज़ पेश की कि आसिफ अली की बेटी के इलाज के लिए रकम इकट्ठी की। इनकी इस मामले से जज्बाती वाबस्तगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसी दौरान होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो अपने जज्बात पर काबू पाए बगैर नहीं रह सके थे और आपदीदा हो गए थे। आसिफ अली ऐसे क्रिकेटर हैं जो साबिक क्रिकेटर्स, मीडिया और सोशल मीडिया हर जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे हैं, लेकिन इस तनकीद का सबसे अफसोसनाक इसमें ज़ातियात हावी रही है और इस तनकीद में मिसबाह-उल हक को भी शामिल किया जाता रहा है। आसिफ अली का इस बारे में कहना है, मैं सोशल मीडिया से खुद दूर रहता हूँ। आदादो शुमार बताने वाले ये तो बताते हैं कि 3 इनिंग्स खेली हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आखिरी ओवर की आखिरी 2 या 3 गेंदें खेली हैं। वो आदादो शुमार आगे रख देते हैं, हालांकि इन्हें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की सूरत हाल को नज़र में रखना चाहिए। मिसबाह-उल हक कहते हैं, ये इंतहाई अफसोस की बात है, तनकीद करने वाले हकीकत पसंदी का मुजाहरा नहीं करते। अगर 9 इनिंग्स की बात की जाती है, लेकिन कहने वाले ये नहीं बताते कि इन 9 इनिंग्स में सिर्फ 9 गेंदें ही खेली गई हैं। मिसबाह-उल हक कहते हैं, मेरी आसिफ अली से ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई पुरानी शनासाई है। ये इनकी अपनी सलाहियत है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं और मैंने सिर्फ इनकी टैलेंट को देखते हुए इनकी हौसला अफजाई की है।
आसिफ अली के भाई काशिफ अली का कहना है, हमें इस बात का अंदाज़ा है कि किस किस्म की तनकीद आसिफ अली पर होती रही है, लेकिन हम ना इस बात का जवाब देते हैं, ना अफसोस करते हैं, ना ही गुस्सा। असल में ये खेल है जिसमें बड़े से बड़े क्रिकेटर के कैरियर में उतार चढ़ाव आते ही हैं। इसी वर्ल्ड कप में आप देख लें कि क्रिस गेल और पोलार्ड बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनके बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। आसिफ अली की मौजूदा T20 वर्ल्ड कप में 2 काबिल ज़िक्र इनिंग्स के बावजूद इन पर तंज करने का मौका हाथ से गंवाया नहीं गया है। इस मामले में साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान भी पीछे नहीं रहे। यूनुस खान ने निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम के मेज़बान वसीम बादामी से आसिफ अली की वीडियो क्लिप के बारे में पूछा कि आज इनका तबसरा मासूमाना चलेगा या जारहाना, या फिर गैर मामूली जारहाना, जिस पर वसीम बादामी का जवाब था, आज गैर मामूली जारहाना चलेगा। गुफ्तगू का मौजू आसिफ अली का वो वीडियो क्लिप था जिसमें वो कह रहे थे कि सब कोचेस का शुक्रिया, लेकिन ख़ासकर मिसबा भाई का शुक्रिया जिन्होंने हर कदम पर मेरी रहनुमाई की। मेरा कैरियर इनकी मौजूदगी में शुरू हुआ। इन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की है जिस पर मैं इनका शुक्रगुजार रहूँगा। ये क्लिप दिखाए जाने के बाद यूनुस खान का तबसरा था कि जब आसिफ अली बात कर रहे थे तो इनकी नज़रें नीचे क्यों थीं। जब हम अक्सर अपनी बेगमात से बात करते हैं तो वो नज़रें चुरा रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि आंखों में आंखें डालो, तो वो हिचकिचाती हैं। यहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं कोई हेरा फेरी वाली बात नहीं करता। यूनुस खान का कहना था, अगर किसी खिलाड़ी को पाकिस्तान के लिए खेलना है तो वो खुलकर बात करे, दिल में ना रखे। इस मौके पर 5 टेस्ट मैच खेलने वाले साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद का तबसरा भी कम हैरानकुन नहीं था कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी कि खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग या बैटिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी खिलाड़ी का नाम क्यों लेते हैं कि मुझे फ़लाँ ले आया था, फ़लाँ ने मेरी सपोर्ट की थी। भाई अब बड़े हो जाओ, ये ख़त्म करो। आप लोग क्या दिखाना चाहते हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। इन दोनों हज़रात की इस गुफ्तगू पर सोशल मीडिया पर जो रद्द-ए-अमल सामने आया, इसमें ज़्यादातर लोगों ने यूनुस खान के बारे में सख्त मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इन जैसे बड़े खिलाड़ी को इस तरह का तबसरा देना मुनासिब नहीं लगता, और अगर कोई किसी पर एहसान करता है तो आला ज़रफ़ी है, इसको याद रखना। इसी रद्द-ए-अमल में एक तबसरा ये भी था कि आसिफ अली की शानदार कारकर्दगी पर दुनिया भर का मीडिया इनकी तारीफ़ कर रहा है। ऐसे में ये 2 साबिक क्रिकेटर्स इन पर उंगली उठा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।